नमस्ते दोस्तों। हिंदुस्तानी नारी ज़्यादा भावुक होती है। आज की पंक्तियाँ एक पत्नी के मन की व्यथा, जहाँ जीवन की शुरुआत के साथ जिसने साथ दिया वही अंत के क्षणों में विदाई पा गया। ये भावनाएं, यादें और बंधनों की कहानी है, जहाँ जीवन का पहला और अंतिम अध्याय एक ही व्यक्ति से जुड़ा होता है। न जाने ये कुदरत का कानून क्यों है, साथ नहीं आना तो जितने साल आने का फर्क है उतने ही साल साथ जाने का फर्क भी होना चाहिए। उसी पर कुछ पंक्तियां। विदाई चली थी जब बाबा के घर से, हस्ताक्षर किए थे साथी ने नए प्रमाण पत्र पर। नहीं पता था तब कि चुकाना पड़ेगा ये कर्ज, करके हस्ताक्षर मुझे उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर। चुना था उसने पहला पहनावा मेरी विदाई का, कहाँ पता था मुझे उसका आखिरी चुनना पड़ेगा। उसने मेरी पहली हंसी को अपनी आंखों में सजाया था। उसने मुझे सुकून भरी पहली सांस लेते देखा था। नहीं जानती थी मैं उसे अंतिम सांस लेते देखूंगी। नहीं पता था उसका आखिरी दुख भी देखूंगी। नहीं सोचा था उसकी चुप्पी को हमेशा के लिए मुझे सहना पड़ेगा। मैंने उसे मेरा हाथ पकड़कर साथ निभाते देखा है। तब कहाँ जानती थी वही हाथ छोड़ विदा करना होगा। वह मेरी सुबह का उजाला था, मेरी रातों का सुकून था। आज वही मेरी आंखों से ओझल होकर सिर्फ मेरी यादों का जुनून बन गया है। अब अलमारी में टंगे उसके कपड़े, तकिए पर बची उसकी खुशबू, सभी उसकी मौजूदगी की गवाही है। और मेरी सूनी हथेली, सूनी कलाई, सूनी मांग, सूना माथा, उसके इंतज़ार की ललक आज भी है। उसके इंतज़ार की ललक आज भी है। ये कैसी अनोखी विदाई है जिसमें इंतज़ार में आके आज भी पथराई है, आज भी पथराई है। दोस्तों, मेरी स्वरचित कविताएं होती हैं, स्वरचित लेखनी है। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। अच्छी लगे तो भी, नहीं अच्छी लगे तो नेगेटिव कमेंट भी आप दीजिए, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।